प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उसके बारे में समझेंगे। एमसीक्यू क्वेश्चंस को करेंगे ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो जाए। तो पहले हम देख लेते हैं कि जो अर्थव्यवस्था है उसके क्षेत्र कौन से होते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था के जो क्षेत्र होते हैं उनको 3 भागों में बांटा जाता है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। जो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, जैसे कृषि है। कृषि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करती है, तो इसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। ऐसे ही मत्स्य पालन है, मछली का पालन करना है, या लकड़ी काटना है, टोकरियाँ वगैरह बनाने हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होते हैं। दूसरा होता है द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र में जो उत्पादन क्रिया होती है उनमें कुछ संशोधन करता है। जैसे प्राथमिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन होता है, उस गन्ने के उत्पादन को जब हम चीनी बनाने में यूज करते हैं, यानी कि चीनी मिल में जब गन्ने से चीनी बनाई जाती है, तो उसे हम द्वितीयक क्षेत्र कहेंगे। बात करते हैं थर्ड यानी कि तृतीयक क्षेत्र की। तृतीयक क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र की मदद करता है। तो तृतीयक क्षेत्र को हम सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये पहले क्षेत्र और दूसरे क्षेत्र की मदद करता है। सेवा करने का मतलब किसी को सुविधा देना होता है। और जो द्वितीयक क्षेत्र है उसको हम विनिर्माण क्षेत्र बोलते हैं, जबकि जो प्राथमिक क्षेत्र है उसको हम कृषि क्षेत्र बोलते हैं। किसी भी अर्थव्यवस्था की जो संरचनात्मकता होती है वो 3 क्षेत्रों में बटी हुई होती है: प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। यानी कि किसी भी अर्थव्यवस्था में रोजगार का जो वितरण होता है या आय का जो वितरण होता है वो अर्थव्यवस्था के इन 3 क्षेत्रों में बटा होता है। आय रोजगार का मतलब ये है कि कितने लोग हैं जो इन अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, और कितनी जो देश की राष्ट्रीय आय है वो इन 3 क्षेत्रों से आ रही है। अगर देश की राष्ट्रीय आय में प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा रोल है तो अगर प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा रोल है तो इसे हम एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में जानेंगे। वहीं अगर तृतीयक क्षेत्र का राष्ट्रीय आय में जो योगदान है वो ज़्यादा है तो उसे एक उन्नत अर्थव्यवस्था मानेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का ज़्यादा रोल है या द्वितीयक क्षेत्र का ज़्यादा रोल है। उन्हीं के बिहाव से किसी भी अर्थव्यवस्था को डिवाइड किया जाता है कि वो एक उन्नत अर्थव्यवस्था है या विकासशील अर्थव्यवस्था है। जिस क्रिया में जो लोग हैं वो ज़्यादा लगे होते हैं उस देश की अर्थव्यवस्था को उसी नाम से जाना जाता है। जैसे भारत में जो लोग हैं, लोगों को जो रोजगार मिल रहा है वो कृषि क्षेत्र से ज़्यादा मिल रहा है, इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था कहा जाता है। आगे इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस को कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के आधार पर विभाजित है। रोजगार की शर्तें, आर्थिक गतिविधियों के स्वभाव, उद्यमों के स्वामित्व, उद्यम में नियोजित श्रमिकों की संख्या। जब हम किसी क्षेत्र को निजी या सार्वजनिक क्षेत्र में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हम बात करते हैं कि उद्यमों के स्वामित्व का, कि उन उद्यमों के मालिक कौन होंगे। सार्वजनिक यानी कि पब्लिक या गवर्नमेंट सेक्टर, और निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट क्षेत्र। तो जब हम किसी भी अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को ये देखते हैं कि वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, तो इस हिसाब से हम ये देखते हैं कि उद्यमों का स्वामित्व किन के हाथों में है, प्राइवेट व्यक्तियों के हाथ में है या गवर्नमेंट के हाथ में है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, किसी वस्तु का अधिकांशत प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि। हमने अभी भी किया था कि अगर वो प्राकृतिक प्रक्रिया से संबंधित उत्पादन हो रहा है तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक क्रिया से उत्पादन डैश क्षेत्र की गतिविधि है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, सूचना प्रौद्योगिकी। तो जो अगर प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन होता है तो उसे हम प्राथमिक क्षेत्र कहेंगे। तो जो आंसर होगा वो ए होगा। क्वेश्चन नंबर 3, किसी वर्ष में उत्पादित डैश के कुल मूल्य को सघ कहा जाता है। सघ का मतलब होता है सकल घरेलू उत्पाद, और सकल घरेलू उत्पाद का मतलब है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एक देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन मूल्य है, उसको हम जीडीपी बोलते हैं।
एक देश के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तु और सेवा का उत्पादन हुआ है उनके कुल मूल्य को जीडीपी कहा जाता है। और जीडीपी जितनी ज़्यादा होगी देश का विकास उतना ही ज़्यादा होगा। यानी कि वस्तु और सेवा का निर्माण जितना ज़्यादा होगा देश है उतना ही उन्नत होगा। क्वेश्चन नंबर 4, स ग उ के पदों में वर्ष 2013-14 के बीच में तृतीयक क्षेत्र की हिस्सेदारी %% थी। स ग यानी कि सकल घरेलू उत्पाद में 2013 और 14 के बीच में तृतीयक क्षेत्र की भागीदारी कितनी थी? ऑप्शन है 20 से 30, 30 से 40, 50 से 60 या 60 से 70। तो 2013-14 में तृतीयक क्षेत्र की जो हिस्सेदारी थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, यानी कि 60 से 70% हिस्सेदारी थी और तृतीयक क्षेत्र की थी। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र पाया जाता है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपरोक्त सभी। तो किसी भी अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र पाए जाते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उपरोक्त सभी। तो जो प्राथमिक क्षेत्र है वो प्राथमिक वस्तुओं के उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, कौन सा क्षेत्र वस्तुओं के विनिर्माण से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, उपरोक्त सभी। तो वस्तुओं के विनिर्माण से जो संबंधित होता है उसे हम द्वितीयक क्षेत्र बोलते हैं। द्वितीयक क्षेत्र का जो दूसरा नाम है वो विनिर्माण क्षेत्र भी है। इसमें सभी प्रकार के उद्योग धंधे शामिल होते हैं। जैसे अभी एग्जाम्पल दिया था, गन्ने से जब हम चीनी का निर्माण करते हैं तो उसे विनिर्माण क्षेत्र कहते हैं, यानी कि औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। तो जितने भी उद्योग धंधे हैं वो द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा क्षेत्र सेवाएं प्रदान करता है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, ए और बी दोनों। तो जो सेवा क्षेत्र प्रदान करता है वो तृतीयक क्षेत्र होता है। तृतीयक क्षेत्र का जो दूसरा नाम है सेवा क्षेत्र भी है। क्वेश्चन नंबर 9, कपास द्वारा कपड़े का उत्पादन करना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो जो कपड़े का उत्पादन हो रहा है कपास से तो वो विनिर्माण में हो रहा है, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र वो कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, बीमा, बैंकिंग, संचार सेवा को प्रदान करना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित क्रियाएं हैं? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। तो बीमा, बैंकिंग और संचार सेवाएं हैं और सेवाएं जो होती हैं वो तृतीयक क्षेत्र में शामिल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 11, अल्प बेरोजगारी तब होती है जब काम करना नहीं चाहते हैं, सुस्त ढंग से काम कर रहे हैं, अपनी क्षमता से काम कर रहे हैं, उनके काम के लिए भुगतान नहीं किया जाता। अल्प बेरोजगारी यानी कि अल्प का मतलब होता है थोड़ी और बेरोजगारी का मतलब होता है जब व्यक्ति काम करना चाह रहा है लेकिन उसको काम नहीं मिलता। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हैं। यानी एक व्यक्ति पूरा महीना काम करना चाहता है लेकिन उसको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है तो उसे अल्प बेरोजगारी का एक एग्जाम्पल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, प्राथमिक क्षेत्र के उत्पाद का उदाहरण है? कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन, उपरोक्त सभी। कृषि है वो भी प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। वानिकी यानी कि वनों का निर्माण करना, वनों को उगाना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। मत्स्य पालन, मछली का उत्पादन करना, ये भी प्राथमिक क्षेत्र का एग्जाम्पल है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13, कौन सा द्वितीयक क्षेत्र का उदाहरण नहीं है? दर्जी, कुम्हार, बढ़ई, बेकरी बनाना। तो जो दर्जी है वो भी द्वितीयक क्रिया में शामिल है, बढ़ई भी और बेकरी वाला भी द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होता है। लेकिन जो कुम्हार है वो प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करता है तो ये प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। क्वेश्चन नंबर 14, 1973 में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र कौन सा था? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो 1973 में सबसे बड़ा जो उत्पादक क्षेत्र था वो प्राथमिक क्षेत्र था। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन की अंतिम क्रिया है? पौधा, गेहूं का दाना, आटा, रोटी। अंतिम उत्पादन से अभिप्राय है कि जिसमें आगे चेंज नहीं होता है उसको उपभोग के लिए यूज किया जाता है। तो पौधा है वो अंतिम उपभोग नहीं है। गेहूं का जो दाना है वो भी अंतिम उपभोग नहीं है क्योंकि गेहूं के दाने को डायरेक्ट आप कंज्यूम नहीं कर सकते।
आटे को भी डायरेक्ट नहीं खाया जा सकता, तो ये अंतिम उपभोग नहीं है, अंतिम क्रिया नहीं है, लेकिन रोटी है वो अंतिम उपभोग है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 16, ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित किया गया था? कई बार आ चुका है एग्जाम में, 2005 में, 2006 में, 2007 में या 2008 में। तो ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 में पारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस देश की राष्ट्रीय आय में निम्नलिखित में से किसका योगदान होता है? कृषि का, उद्योग एवं यातायात का, निर्माण का, उपभोग सभी। तो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में तीनों क्षेत्र शामिल होते हैं। तो जो आंसर होगा वो डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा निजी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? मतलब कौन सा क्षेत्र प्राइवेट नहीं है? मारुति उद्योग प्राइवेट है, हिंदुस्तान लेवल वो भी प्राइवेट है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ये पब्लिक है, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ये भी प्राइवेट है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन। क्वेश्चन नंबर 19, ईंटों से भवनों का निर्माण निम्नलिखित में से किस क्रिया से संबंधित है? किस क्षेत्र की गतिविधि है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ईंटों से जो निर्माण हो रहा है भवनों का वो द्वितीयक क्षेत्र में शामिल होगा। अगर ऐसे पूछा जाए मिट्टी से ईंटों का निर्माण तो प्राथमिक क्षेत्र होगा, लेकिन ईंटों से भवनों का निर्माण हो रहा है तो वो द्वितीयक क्षेत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राष्ट्रीय आय की संरचना से अभिप्राय है? कुल राष्ट्रीय उत्पादन से, कुल राष्ट्रीय आय के स्रोत से, राष्ट्रीय आय में विभिन्न क्षेत्रों के योगदान से, या राष्ट्रीय क्षेत्र में कृषि क्षेत्र का योगदान। तो राष्ट्रीय आय की संरचना शुरू में भी बताया गया था, वो डिपेंड करती है कि अलग अलग क्षेत्रों में क्या योगदान है। यानी कि राष्ट्रीय आय में तीनों क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र का क्या योगदान है। तो जो आंसर होगा वो सी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, सकल घरेलू उत्पाद सैग है वो किन वस्तु और सेवा के मूल्य का योग है? प्रारंभिक, वास्तविक, अंतिम या सकल? तो जो सकल घरेलू उत्पाद है वो वस्तु और सेवा के मूल्य का जो जोड़ है वो सकल उत्पादन कहलाता है, क्योंकि इसमें मूल्य ह्रास भी शामिल होता है। सकल नाम से ही पता लग रहा है, सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में से जब मूल्य ह्रास को माइनस करते हैं या स्थायी पूंजी के उपभोग को माइनस करते हैं, क्योंकि मूल्य ह्रास का जो दूसरा नाम है वो स्थायी पूंजी का उपभोग या अचल पूंजी का उपभोग कहलाता है। जब उसको माइनस करते हैं तो शुद्ध निकलता है, और जब हम सीधे वस्तु और सेवा के मूल्य को जोड़ते हैं तो वो हमारा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य तीन से भिन्न है? कृषक, माली, मधुमक्खी पालक, पुजारी। तो जो कृषक है वो भी प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटिव है, जो माली है वो भी प्राथमिक क्षेत्र से रिलेटिव है, मधुमक्खी पालक है वो भी प्राथमिक क्षेत्र से है, लेकिन जो पुजारी है वो इन तीनों से अलग है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, पिछले 30 वर्षों में किस क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से या उपरोक्त सभी? तो पिछले 30 वर्षों में जो सबसे ज़्यादा विकास हुआ है वो तृतीयक क्षेत्र का हुआ है। भारतीय अर्थव्यवस्था है वो लगातार इंटरनेट वगैरह का प्रयोग ज़्यादा कर रही है, कंप्यूटर वगैरह का, बैंकिंग सुविधा है, यातायात की सुविधा है, यानी कि जो बेसिक सुविधा है वो भारत की लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब है कि जो तृतीयक क्षेत्र है उसका विकास सबसे ज़्यादा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24, संगठित क्षेत्र की विशेषता क्या है? नियुक्ति पत्र, नियमित रोजगार, सवेतन अवकाश, उपरोक्त सभी। तो जो संगठित क्षेत्र होता है, ऑर्गेनाइज क्षेत्र होता है, जिसमें सभी रूल और रेगुलेशन पहले से ही डिसाइड होते हैं, जो भी ज्वाइनिंग लेटर है या रोजगार के जो नियम है वो फिक्स होते हैं, और जो वेतन, अगर आपको अवकाश लेना है, हॉलीडे लेना है तो वो भी सवेतन मिलता है। ये सारी की सारी जो सुविधा है वो संगठित क्षेत्र की विशेषता है। तो जो आंसर होगा वो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत में सकल घरेलू उत्पाद सैग है ऊ में सर्वाधिक योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का है? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, इनमें से कोई नहीं। तो देश की जो राष्ट्रीय आय है उसमें सबसे ज़्यादा जो योगदान है भारत में वो तृतीयक क्षेत्र का है। क्वेश्चन नंबर 26 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक क्षेत्र की क्रिया है? खेती करना प्राथमिक क्षेत्र में शामिल होता है, बैंकिंग सेवा तृतीयक क्षेत्र में शामिल होती है,
जबकि लकड़ी से कागज़ बनाना वो भी प्राथमिक क्षेत्र है, मछली पकड़ना वो भी प्राथमिक क्षेत्र है। तो जो आंसर होगा वो बी होगा। आज के इस लेक्चर में हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस को किया। आने वाले चैप्टर में इसको कंप्लीट रिवीजन करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन को। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।